ये पुल नहीं बन रहा हमारा, और क्या करा है। अब प्लान की तैयारी है यहाँ से, अब वो ये ऑप्शन रह गया ना हमारे पास। वो फिल्म आई थी अभी कश्मीर फाइल, या तो मर जाओ या छोड़ जाओ या भाग जाओ यहाँ से। अब मर तो सकते नहीं, बच्चे छोटे हैं काफी, तो यहाँ से जाने की तैयारी है मैम। घरोंडा बल्कि अभी मैं देख के भी आया हूँ किराए पे मकान, तो वहीं रहेंगे जाके। शायद विधायक के बराबर में कोई है कि आपको अपनी जो है पलायन की तैयारी है मैम। यहाँ से 20 परिवार पहले ही चले गए हैं गांव से निकल के, तो क्या करें, आप मर जाएगा मैम। इसके अलावा ऑप्शन क्या है वो बताओ आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है ग्रोंडे हल्के के गांव कोल से, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लोग काफी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप सबको पता ही है, पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार जो है आपको यहाँ आकर और यहाँ की तस्वीरें दिखाई है, यहाँ के लोगों से बातचीत करके उनका आप तक पहुँचाई है बातें कि ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं एक बार। लेकिन फिर से बताना जरूर चाहेंगे कि जो यहाँ का पुल जो बनने वाला था कोंड का, वो कहा गया था कि भी 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अब उसको 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी वो पुल आधा अधूरा उसी तरह पड़ा है जिस तरह आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया था। तो प्रशासन से जब इस बारे में पूछताछ हुई मीडिया की, तो उन्होंने कहा अभी कोरोना काल की वजह से ये पुल रुक गया था और इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी भी निशानी में और बनवाने में, कुछ इसके डिजाइन्स जो थे वो गलत हो गए थे, जिसकी वजह से पुल को रोकना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों में हरविंदर कल्याण ने, जो घरोंडा के विधायक है, उन्होंने ये कहा कि पुल जो है कुछ ही दिनों में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं धरने पर गांववासी, इनसे जरूर पूछना चाहेंगे आखिरकार इनका क्या कुछ कहना। आज 9वां दिन है यहाँ पर ये बैठे हैं, तेज धूप हो या बारिश हो। कल की बताऊं बारिश हुई है जिसकी वजह से स्कूल के आगे पानी भी इकट्ठा हो गया है, जिसके बारे में हमेशा बोलते रहे हैं। लेकिन आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे फिर आप, आज 9वां दिन है आपको यहाँ पर बैठे हुए? आज धरने का 9वां दिन है और हम एक मांग को लेकर बैठे थे कि ये जो फ्लाईओवर है इसका काम ना लगभग 2 साल से रुका हुआ है और सरकार ने इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है अब इसका 80% काम पूरा होने के बाद और सरकार ये कहती है कि इसका डिजाइन गलत बन गया। तो यदि डिजाइन गलत बना था तो क्या यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं उनको 80% काम होने के बाद डिजाइन का पता चला? और यदि 80% काम होने तक इस सरकार को डिजाइन के बारे में ये पता नहीं चलता कि डिजाइन सही बना है या गलत बना है, तो आप इस सरकार के बारे में क्या सोच सकते हैं? लगभग 22 करोड़ रुपए का नुकसान इस सरकार ने किया। वो जनता का पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो टैक्स देने वालों का पैसा है कि उसका जो ये नुकसान हुआ है, किन अधिकारियों की वजह से ये नुकसान हुआ, किसने वो डिजाइन बनाया? तो हम सरकार से एक ही मांग लेकर बैठे हैं कि उसके बारे में सरकार उन अधिकारियों के ऊपर, उन डिजाइनर के ऊपर जिन्होंने ये डिजाइन बनाया, जिसकी वजह से 22 करोड़ का नुकसान हुआ और ये ग्रामवासी लगातार परेशान है, उनके ऊपर ये सरकार क्या कार्रवाई करेगी? एक मांग हम लेकर बैठे थे। हमारे जो बच्चे हैं, लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे हर रोज रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। सरकार ने या माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने उसके ऊपर एक भी बार किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया। या तो सरकार ये बताए कि बच्चों को लाइन पार करके आना ये ठीक है। ये जो अंडर ब्रिज है, यहाँ पर अंडर ब्रिज में आपने देखा होगा कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, आज वहां पर पानी भर चुका है। तो गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। किस रास्ते से ये बच्चे स्कूल में आएंगे और क्या ये रेलवे ट्रैक पार करके इनको आना होगा? तो सरकार इसके बारे में जवाब दे। और 9 दिन तक ये प्रशासन जो इतने अहंकार में सोया हुआ है कि ये 9 दिन आज धरने के हो चुके हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या शासन से कोई नुमाइंदा वो हमारे बीच नहीं पहुंचा। तो ये सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और ये समस्त ग्रामवासी परेशान है। विपक्षी पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जिनको आना वो नहीं आ रहे। यही तो बात है कि हमने जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया, इस गांव ने माननीय सांसद जी को 3900 वोट देकर जिताया था। मतलब एक तरफा वोट हमने बीजेपी को दिया और इसीलिए उनके अंदर अहंकार है कि वो 6 लाख के मार्जिन से लगभग देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद थे। उनको ये लगता है कि ये चंद लोग बैठे हैं तो क्या होगा, इनके वोट बैठने से क्या हो सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि यही जनता आपको वहां तक बिठाने वाली है और यही जनता आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। विपक्षी पार्टियों का लगातार हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। आज सुबह लगभग 11 बजे माननीय कुलदीप शर्मा जो पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे थे। राजेंद्र कल्याण जी हमारे बीच में पहुंचे। कल किसान यूनियन से कुछ लोग हमारे पास पहुंचे। जगदीप सिंह औलख जी वो हमारे पास पहुंचे, उन्होंने समर्थन दिया। और भी तमाम लोगों का, आम आदमी पार्टी की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। वो लोग हमारी समस्या में हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए। उनकी तरफ से ना कोई आश्वासन आया, ना कोई अधिकारी उन्होंने भेजा, उनकी तरफ से हमारे पास कोई आश्वासन नहीं आया। तो सोचकर देखिए सरकार जो है किस अहंकार में सोई हुई है। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि जिस जनता ने आपको वो ये कुर्सी दी है, क्या आप उनके दर्द को जाकर समझें, उनकी पीड़ा को देखें। हमारे हजारों बच्चों की जिंदगियां हर रोज 2 बार दांव पर लगती हैं, सुबह स्कूल में आने के टाइम और यहाँ से जाने के टाइम। तो क्या हमारे बच्चे इस सरकार के बच्चे नहीं है? हमारे बच्चे माननीय हरविंदर कल्याण जी के बच्चे नहीं हैं? हमारे बच्चे माननीय सांसद जी के बच्चे नहीं हैं? क्या उनको हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इसलिए हमने यहाँ पोस्टर लगाया है गुमशुदा। हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी हमारे लिए दोनों के दोनों गुमशुदा हैं। सांसद जी जब से जीते थे वो एक बार भी इस गांव के अंदर नहीं आए। ये पूरे हलके का सबसे बड़ा गांव है कोहंड, और इतने बड़े गांव को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जिसको विकास पुरुष बोला जाता है माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, यदि मैं इस गांव के लिए उनकी बात करूं तो इस गांव के लिए वो विनाश पुरुष हैं। इस गांव का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। एक भी गली, किसी भी चीज की बात करें, प्राइमरी स्कूल जो हमारा है उसमें एक क्लास के अंदर 3 क्लासों के बच्चे बैठते हैं। एक कमरे के अंदर 3 क्लासों के बच्चे बैठते हैं। लगभग एक कमरे के अंदर 150 की संख्या में बच्चे बैठते हैं। तो क्या उनको यहाँ की सुध नहीं लेनी चाहिए? लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी मतलब यहाँ एक बार आना तक भी वो भी मुनासिब नहीं समझा। एक बात और पूछनी थी, कुछ दिनों पहले गोरंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी कोंड में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए, लेकिन धरने पर नहीं आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जिन कार्यकर्ताओं के पास आए, वो कार्यकर्ता तो 3 से 4 लोग हैं, वो तो हमेशा उनके पास ही रहते हैं। बाकी वो सुनने के लिए, लोगों को सुनने के लिए भी अपने साथ लेकर के आए। गांव गुढ़ा, शेखपुरा और दूसरे गांव से वो सुनने के लिए लेकर आए। क्या माननीय विधायक जी की आंख नहीं खुलनी चाहिए कि जहां पर वो गांव में पहुंचे वहां पर उनको गांव का कोई आदमी सुनने वाला ही नहीं था, उनको बाहर से लोग बुलाने पड़े। जहां पर गांव के लोग बैठे हुए हैं वहां पर वो लोग नहीं आए, उन्होंने इस धरने को नजरअंदाज किया। क्या हमारी समस्या ये जेन्युइन समस्या नहीं है? हर रोज की समस्या हमारे बुजुर्ग, हमारे दूसरे साथी गांव में जिनके खेत इस तरफ हैं, वो सुबह घास लेने के लिए, पशुओं के लिए चारा लेने के लिए वो जाते हैं। वो हर रोज इस समस्या से गुजर रहे हैं, और आप किसी भी निर्माण कार्य को 2 साल तक आप बंद करवा देते हैं। ये क्या कहें इसको, अनपढ़ों की सरकार कहें, क्या कहें कि 80% काम होने के बाद आप कार्य को रुकवा देते हैं कि तो गलत बन गया। गलत बन गया तो गलत बनाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? उनकी तरफ कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बस ये तो चलते जा रहा है। 3 किलोमीटर की दूरी पर माननीय विधायक जी रहते हैं, तो 3 किलोमीटर की दूरी वो 9 दिन के अंदर तय नहीं कर पाए। और मुझे नहीं लगता, वैसे तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय विधायक जी, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंचती है तो आपको हमारी सुध लेनी चाहिए। हमने आपको वोट दिए थे, यदि हम सवाल आपसे ना करें तो किससे करें? जब आप वोट मांगने के लिए इस गांव में आते थे, आपने तमाम पार्टियां बदली। आप कांग्रेस में थे तब हम आपके साथ थे। जब आप कांग्रेस छोड़ के एकता शक्ति में जाते हैं, ये गांव तब आपके साथ होता है। जब आप एकता शक्ति छोड़ के हजका में जाते हैं तब हम आपके साथ होते हैं। मैं तो उनका कार्यकर्ता भी था। आप हजका छोड़ के आप उसमें बसपा में जाते हैं तब ये गांव आपके साथ होता है। जब आप बसपा छोड़ के आप बीजेपी में जाते हैं तब भी ये गांव आपके साथ होता है। तो यदि एक पार्टी की बात ना भी करें तो इस गांव ने तो विधायक जी का, माननीय विधायक जी का
हर वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन तमाम पार्टियों में उनके साथ ये गांव खड़ा रहा है। और आज माननीय विधायक जी ने इस गांव को नजरअंदाज कर दिया। इस गांव के अंदर गुस्सा है, इस गांव के अंदर जो उन्होंने अनदेखी की है, ये गांव शायद उसको कभी भूल नहीं पाएगा। जब जब उनको जरूरत थी, ये गांव उनके साथ था, लेकिन आज गांव वालों को जरूरत है तो विधायक जी नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब जब उनको जरूरत पड़ी तो गांव तो साथ में था ही, लेकिन आज तो जरूरत से भी ज्यादा की बात है। देखिए बच्चे देश का भविष्य होता है, और ये जो लोग जो यहाँ बैठे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ये सब इनके पास भी छोटे मोटे काम धंधे सब कुछ हैं, किसान हैं, उनके अब सीजन का टाइम है, धान का समय है, लगाने का समय है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के सारे काम छोड़ के और यहाँ बैठे हैं, अपने सारे तमाम काम धंधे छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। तो माननीय विधायक जी, आपको इनकी सुध लेनी चाहिए। यदि आपको आपकी नींद अब भी खुल जाए तो आप आइए और इनसे बात कीजिए। धन्यवाद आपका। तो और भी लोगों से बात करके जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज 9वां दिन है और आप बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं जीएनए मीडिया के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप 9 के 9 दिन आपने इस गांव के धरने पे स्तर पे बैठे हुए आदमियों का साथ दिया। इसके लिए हम आप सारा गांव वासी आपके आभारी है। दूसरा, बातें तो बहुत हो चुकी हैं, सभी आदमी अपनी रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, और ये जो कमियां हैं ये असल रूप में सच्चाई है। लेकिन माननीय विधायक जी अभी 2-3 दिन पहले गांव में आए थे और वो कुछ ही आदमियों से मिलके चले गए। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि माननीय विधायक जी, जब आप वोट लेने के लिए आते हो तो इस गांव की हर गली से परिचित होते हो, और जब आप बन गए तो आप सिर्फ 2-4 आदमियों के ही बन के रह गए। अनुरोध है आपसे, आप इन आदमियों से मिलिए। जिस समय आप इनको मिलेंगे ये आपका आदर करेंगे। आप भी इन ग्रामवासियों का आदर कीजिए और इनको समय बताइए। और एक अनुरोध और है, ये जो अंडरपुश है, जो पुल है, ये बहुत छोटा है। बड़ा ऊपर का जो पुल बनेगा वो बाहरी लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए ये बहुत छोटा रास्ता है। आपसे अनुरोध है कि इसको डबल किया जाए, ताकि गांव के आदमी, यदि उनकी ट्राली के ऊपर एंगल लगा हुआ है तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। आप ये अंडर ब्रिज बना के गांव वासियों को, ग्रामीणों को एक नया काम दे दिया। एक दिन हम उसके ऊपर एंगल लगाएंगे, फिर उसको उतारेंगे, फिर घास लेके आएंगे, फिर लगाएंगे, फिर गंजबड़ से होते हुए जाके अपना भूसा लेके आएंगे। आप यहाँ आइए, मिलिए, और जो बुद्धिजीव इंजीनियर हैं उनको साथ लेके आइए, इनके दुखों का निवारण कीजिए। यही अनुरोध आपसे जी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि पुल बना है, एक बार और टूटा है, बनने से पहले ये जो पहला जो इसका डायग्राम आया था उसमें इन्होंने कुछ आदमियों की चाहत के कारण इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, और मॉडिफिकेशन जो हुआ वो इतना खतरनाक हुआ कि जो गरीब आदमी सड़क के किनारे रहते हैं उनके आशियाने टूट गए। और जहां जो लगभग दोनों तरफ लगभग गरीब आदमी रहते हैं, 2-2 पीढ़ियों ने मिलकर एक मकान बनाया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शायद जो आज मकान टूटे हैं उनको बनने के लिए शायद 10 साल तो लग ही जाएंगे। यदि गर्मी और सर्दी की बारिश की वजह से अगर वो बनाने भी पड़े तो कर्ज उठाना पड़ेगा। मेरा अनुरोध आपसे, सरकार से ये आग्रह करें कि जिन लोगों की स्थिति जो है ना, मकान स्थिति ग्रस्त हुए हैं, उनको मुआवजे के तौर पे कुछ दिया जाए, और इसका दोबारा से डिमार्केशन करा के यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो पुल बनाइए। यदि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो इस पुल में थोड़ी सी कमी कीजिए। गांव को बसाने के लिए चेंजिंग बहुत जरूरी है, ये भी अनुरोध है। जहां तक गंजबड़ का रास्ता क्रॉस होता है और गांव का किसी का नुकसान ना हो। तो और लोगों से भी बातचीत कर जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। तो सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आज जो गरीब है, गांव के लोग हैं, यहाँ पर 9वां दिन है आज इनको बैठे हुए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष रावल, और मैं सबसे पहले तो जो मेरे ग्रामीण धरने पर बैठे हैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैडम, ये 4 साल से, जैसे फ्लाईओवर सभी को पता है, स्टार्ट हुआ था इसका काम, ये 1 से 1.5 साल तक इसको ना तो किसी ने
किसी भी ग्रामीणों को इसकी ड्राइंग के बारे में किसी सरपंच से बातचीत की गई, ना ही ग्रामीणों को ये दिखाया गया कि ये फ्लाईओवर की ड्राइंग है, ये अंडरपास की ड्राइंग है। सबसे पहले तो जब ये पुल बनना स्टार्ट हुआ और 1 साल हो गया, उसके बाद ग्रामीणों को पता लगा कि इसके ड्राइंग में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम है, अंडरपास जो बन रहा था वो एक ही साइड से भी कल निकल सकता है, इसमें आने जाने का दोनों साइड से कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद कोविड का टाइम आया, 6 महीने निकल गए। बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे हैं वो भी आप देख ही रहे हो, सारा गांव देख रहा। और ये गुआंड है जो जैसे हमारा अलीपर पड़ता है, कैमला पड़ता है, गूडा पड़ता है, बेगमपुर पड़ता है, सभी गांव का इसी रास्ते से आना जाना है। कोई भी इस पे कार्रवाई पिछले 2 साल से नहीं हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर अभी ग्रामीण बैठे हैं और ना ही कोई सुनने वाला है। विधायक जी आए थे, विधायक जी ने बोल दिया कि मैं तो इसको मंजूर करवा के लाया। ये रेलवे ओवर ब्रिज है, रेलवे अंडर ब्रिज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उनके अंडर है। स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कैसे मंजूर करवाया, वो नहीं होते ये तो तब भी बनना था। अगर कोई कांग्रेसी विधायक होता या कोई भी होता ये तो तब भी बनना था कि मंजूर करवाया मैंने। अभी आगे वो लोग गांव के धरने पर बैठे हैं, उन्हें आके धरने पे ये नहीं पूछा आपकी क्या प्रॉब्लम है। वो गांव में आए, लोगों से बातचीत करके चले गए। क्या उनका यहाँ आने का फर्ज नहीं बनता था? जो समस्याएं हैं वो धरने पे बैठे हैं लोग सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना आकर वो गांव के अंदर जा रहे हैं। मैडम ये तो अब क्या कह सकते हैं, वो तो उनकी सोच है। और ये जो गांव ग्रामीण धरने पर बैठे हैं वो तो उनको भी ये बोलते हैं कि राजनीतिक कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए अगर ये धरने पर बैठ गया, अगर इसको राजनीति समझे तो कोई ये समाधान थोड़ी है, वो उनकी सोच है। तो और भी लोगों से बातचीत करके जरूर जानना चाहेंगे उनकी क्या थिंकिंग है, क्या राय है। तो क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम है अभय सिंह, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी जैसे कि आप सभी बातों से अनभिज्ञ है, 9-10 दिन से आप देख ही रहे हैं, लाइव चल ही रहा है। तकरीबन आपके चैनल ने भी कवर किया है, औरों ने भी कवर किया है। और ये जो पुल बनना स्टार्ट हुआ था ये 2018 में शुरू हुआ था। अब आप देख लीजिए 2022 चल रहा है और 2 साल से इसका निर्माण कार्य बिल्कुल बंद है। जैसा कि आप जानते हो विधायक हरविंद्र कल्याण जी को विकास पुरुष कहा जाता है। हमारे गांव पे तो उन्होंने है ना विकास कार्यों की इतनी बौछार की है, आप कोंड में एंट्री करोगे यहीं से दिखता है विकास कार्य, देखने से देख पड़ता है। एक ये विकास कार्य उन्होंने कराया हमारे पिछले दिनों, हमारे कार्यकाल में नंदी साड़ा को उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया था, जिसमें हर रोज पशु मरे ही रहते थे। वो उनसे क्या करते थे, बेचते थे नहीं बेचते थे, क्या था वो उनका मैटर था। अभी भी विधायक जी 2-4 दिन पहले गांव में आए थे, कुछ अपने निजी लोगों से मिले, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। विधायक जी तो सत्ता के नशे में इतना चूर है, वो भूल गए हैं कि सत्ता का रास्ता जनता के अंदर से ही होकर जाता है। जी हमें जिन्होंने बिठाया है कुर्सी पे, अगर उनका वैसा है तो वो कुर्सी से नीचे उतार भी सकते हैं। बिल्कुल उतार सकते हैं मैडम, और उनको अगले इलेक्शन में देखने को मिलेगा अर्श से फर्श पे कैसे जाया जाता है और फर्श से अर्श पे कैसे आया जाता है। जी जैसे कि रास्ता जो है कहा जा रहा है अब रास्ता और बढ़ाया जाएगा, तो पिछले जब टूटा था पुल तो उसमें थोड़ा सा रास्ता बढ़ाया गया था जिसमें कई घर जो गिर गए थे। अब अगर रास्ता और बढ़ाया जाता तो दुकानें भी कई टूटेंगी, इसके बारे में क्या कहना है? मैडम हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे पुल के कार्य की बात है, नुकसान तो हुआ ही है गांव का। अगर वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाते, यहाँ पे पहले फाटक हुआ करती थी, कम से कम इसको तुड़वा के वो फाटक ही लगवा दीजिए, क्योंकि पब्लिक का 22 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुका है। विधायक जी को और जो उनके गुर्गे हैं उनको तो कमीशन मिल गया होगा। अभी भी 12 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट पास किया गया है, उसमें से भी उनका 20-30% कमीशन आना ही है, तो वो क्यों भड़क लेंगे? गांव वाले परेशान हैं, गांव वालों के स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव पड़ा है, जो अस्थमा के मरीज हैं, जिनको वैसी प्रॉब्लमें हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, वो बीमार होते ही जा रहे हैं। जी दूर बच्चे भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, स्कूली बच्चे जाते हैं, हमारी बहनें जाती हैं, पहले बस टाइम से आ जाया करती थी, अब बसें घूम के आती है स्कूल की वजह से। 5 साल हो गए, तो आप ही देखो उनकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, पॉजिटिव तो जाएगा नहीं। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी पढ़ाई जो कुछ लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई भी खराब होगी, लोगों का पैसा भी खराब हो गया,
काम धंधे ठप है, और अब इस पुल की वजह से काम धंधे ठप है, बच्चों को आने जाने में आवागमन में दिक्कत हो रही है। तो यही ऐसे चलता ही आ रहा है, लेकिन विधायक जी पता नहीं किस नशे में चूर है। बारिश जैसे कि कल हुई थी, लेकिन उसमें भी स्कूल के आगे पानी जो है भर चुका है, जिससे काफी इनको दिक्कत हो रही है। और अंडरपास जो है पुल का, वहां से जैसा कि हमने एक बार दिखाया था वीडियो में कि अगर एक गाड़ी आती है एक साइड से तो दूसरी साइड से कोई गाड़ी के आने की संभावना नहीं है। अगर दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं तो किसी एक को रिवर्स यानी कि पीछे जाना पड़ेगा, जब भी एक गाड़ी आगे से निकलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए और लोग दिखाई दे रही है सारी। ये पुल नहीं बन रहा हमारा, और क्या करे। अब प्लान की तैयारी है यहाँ से, अब वो ये ऑप्शन रह गया ना हमारे पास। वो फिल्म आई थी अभी कश्मीर फाइल, या तो मर जाओ या छोड़ जाओ या भाग जाओ यहाँ से। अब मर तो सकते नहीं, बच्चे छोटे हैं काफी, तो यहाँ से जाने की तैयारी है मैम। ग्रोंडा बल्कि अभी मैं देख के भी आया हूँ किराए पे मकान, तो वहीं रहेंगे जाके। शायद विधायक के बराबर में कोई है कि आपको अपनी जो है पलायन की तैयारी है मैम। यहाँ से 20 परिवार पहले ही चले गए हैं गाँव से निकल के, तो क्या करें, आप मर जाएगा मैम। इसके अलावा ऑप्शन क्या है वो बताओ आप। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला है, कोई कहने वाला नहीं है, क्या करे फिर। बहुत दिक्कत, कोई आश्वासन नहीं है ना। विधायक कोई सुध लेने नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा मैम, विधायक नहीं, सांसद नहीं, कुछ नहीं है मैम। बच्चों को विपक्षी भी पार्टी दिक्कत, बड़ों की भी दिक्कत है, दुकानदारों को भी दिक्कत, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया मैम, गांव का बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। बोला भी क्या उनको, भाई ये ले जो अपने यहाँ से, जो भी आपने बनाया इसको सब कुछ ले जो हमारे यहाँ से। जैसे हमारा पहले गाँव था वो बना के दे दो हमको, फाटक लगा के दे दो हमारी, हम उसमें सब्र है। तो सुख शांति से लोग रहते थे गाँव के। मैम आप घर में जाके खाना भी नहीं खा सकते तसल्ली से, राख उड़ गई, इतनी गंदगी है गांव के अंदर, सारी गलियां फटी पड़ी हैं। तो क्या करेंगे इस गांव का, करेंगे क्या हम। यहाँ पे रहना ही नहीं है, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है लोग तो करेंगे क्या यहाँ पे रह के। तो ये बात है मैम। काम पूरा होना था जी, 4 साल हो गए, ये तो सारे गाँव को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। 2019 में काम स्टार्ट हुआ था, ये 22 है। अब क्यों सरकार बेकार के फालतू पैसे लगा रही है, 11 करोड़ और पास कर दिए, ये पास कर दिया, वो कर दिया। हम तो कह रहे हमारी फाटक लगा दो वापस यहाँ पे, फाटक भी मत लगाओ, ऐसे ही छोड़ दो। हम तो चौकीदार बैठा लेंगे यहाँ एक फाटक, बच्चों को क्रॉस करवाने के लिए, और क्या करेंगे। कहा जा रहा है कुछ दिनों में जो काम स्टार्ट हो जाएगा। मैम ये तो काफी टाइम से कहा जा रहा है, 1 साल से ही बोल रहे हैं, बस 2 दिन, बल्कि विधायक तो बोले 15 जून से, उनके कार्यकर्ता कह रहे थे 3 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो कह रहे थे कार्यकर्ता को बिठा दो कुर्सी पे वहाँ पे, विधायक को तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो 1 महीने का टाइम दे रहे हो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो 2 दिन वाले अच्छे लग रहे हैं हमें तो। जी 7 से 8 महीने पहले जी, ये ग्रामीण जो धरने पे बैठे हैं, 7 से 8 महीने पहले जो SS बिल्डर, ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो फ्लाईओवर बना रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठता था, उससे ग्रामीण मिले। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जो ये धरने पे बैठे हैं यही ग्रामीण मिले थे, अशोक मित्तल जी, बलराम सरपत जी, शेरपाल सरपत जी, सभी ग्रामवासी जो यहाँ धरने पे हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर से मिले थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था, जो आपका ये अंडरपास है जी, बिल्कुल अंडरपास भी चालू नहीं था, कोई अल्टरनेटिव गाँव का रास्ता नहीं था, या तो शेखपुरे से आ रहे थे या गांधीगढ़ से आ रहे थे ग्रामीण। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इसकी ड्राइंग चेंज होके आने वाली है, और 15 से 20 दिन में वो ड्राइंग चेंज होके आ जाएगी। तो मेरे को तो 1 से 2 मंथ लगने हैं इसका काम पूरा करने में। अंडरपास को मैं चौड़ा करके दे दूंगा, और ये जो ओवरब्रिज का काम रह रहा है, ये रेलवे का पेंडिंग है, हमारी तरफ से ओके है। इसमें 2 से 3 मंथ का काम पेंडिंग है, और हमारी तरफ से ओके है। अंडरपास चौड़ा करने के लिए मेरे को 1 मंथ का टाइम चाहिएगा, नहीं हुआ तो मैं ये अंडरपास चालू करवा दूंगा। तब ग्रामीणों ने उसको ये बोला था कि बच्चों के लिए रास्ता कर दे। अब तक ये 6-7 महीने हो गए, जो ग्रामीण उससे मिले थे, ये तब भी बड़ी मुश्किल से चालू करवा उससे मिलने के बाद। तो अब ये कह रहे हैं कि मार्च 2023 में काम चालू होगा, तक काम हो जाएगा उसका। तो किसी को अगर टारगेट दिया जाए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, ये 1 साल का और समय ले रहे हैं हमारे से, ग्रामीण कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, 1 साल तक वेट थोड़ी करेंगे। या तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो भी है उसको टारगेट दिया जाए, तो इतना ही कहना चाहेंगे। वेट ही करवा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ हो रहा। और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस पुल के नीचे पानी बढ़ता है और उसे मैं ही निकालता हूँ, बहुत दिक्कत आती है पानी निकालने में भी, इसके अंदर जो गंद है। लेकिन जो ये लोग ये कह रहे हैं ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को अंडरपास है, ये तो 4 दिन से ही चला अंडरपास। यहाँ तो ग्रिल्ले खड़ी थी इसके अंदर, हमने पड़ा कह के उनसे ट्रैक्टर से ग्रिल हटाई थी और पानी निकालते थे।
लेकिन ये जो लोग वहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, वही हमारे को राजनीति कह रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। एमएलए साहब भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस अंडरपास का भी पूरा काम नहीं हुआ है। मगर ये सोचे अंडरपास का काम पूरा हो गया और ये चल जाएगा, नहीं। अंडरपास का तो अधूरा काम है। जैसे ही काम चलेगा तो अंडरपास पे काम चलेगा, फिर बच्चे कहाँ को जाएंगे। ये जो राजनीति वाले विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई अंडरपास में बच्चे जाएंगे आएंगे, फिर कहाँ से जाएंगे जब काम चलेगा। तो बहुत दिक्कत आ रही है। ना एमएलए साहब सूद बूद ले रहे हैं, ना कोई प्रशासन ना शासन, कुछ नहीं है। हम तो अनाथ हो रहे हैं और यहाँ अनाथ हुए बैठे हैं। देखो अब कोई बूद लेता है, बाद सब आए नहीं। ये तो कुछ कार्यकर्ता तो ये कह रहे थे कि हम 2 दिन में काम चालू कर देंगे, हम 5 दिन में काम चालू कर देंगे। एमएलए साहब कह रहे हैं अभी तो भाई 1 महीना लगेगा। हमें यही नहीं पता कि एमएलए साहब बड़े हैं या ये कार्यकर्ता बड़े हैं। हाँ, यही नहीं पता लग रहा अभी तक। तो इस तरह से तो काम और भी मतलब लेट होगा, क्योंकि अभी इनकी सलाह ही नहीं है कि काम कब स्टार्ट करना है। इनकी कोई सलाह नहीं है। इन्होंने फाइल तो गिर दी कबाड़ी में और अब ये सब ये जैसे हम धरने बैठे, इन्हें सोचा भी ये तो बैठ गई, अब दिक्कत आओगी। तो अब वो फाइल उठाई। 1 साल से कोरोना खत्म है, कोरोना का बहाना लिया। कोरोना 1 साल से खत्म है और 1 साल से अब जब हम धरने पे बैठे हैं, जब वो फाइल निकाली है, नहीं 1 साल से कहाँ थे। 1 साल से भी तो उस फाइल के बारे में सोच सकते थे। एक पहले थे, उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात, और एमएलए साहब ने कहा ऐसी धरोहर, ऐसा पुल पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है जैसा कोंड वालों को मिलेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा पुल नहीं है। अब देख लो, आप भी ये सत्य है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। ऐसा घटिया और ऐसा पुल पूरे हरियाणा में नहीं है। वो कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सच्ची बात है। अंडरपास ऐसा है, कहीं गाड़ी जाए तो साइड में एक मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकता, ऐसा अंडरपास है। हमारे बच्चे कहाँ से तो स्कूल में जाएंगे, कैसे बस जाएगी, सब दिक्कत ही दिक्कत है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब थोड़ा देख लो, हमने बहुत वोट दिया आपको, अच्छी वोटों से जिताया है। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अब अपनी ही बीजेपी के विरुद्ध हमने यहाँ बैठना पड़ रहा है। और वो भी अच्छा नहीं होता कि भाई घर में कोई गलत कर रहा तो उसको हम ये ना कहे कि आप गलत कर रहे हो, तो समझाना जरूरी है। ऐसे नहीं समझेंगे तो हम तो बैठे धरने पे, और इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी। तो एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, जो पुल है, जो ब्रिज है, उसके नीचे जो अंडरपास बनवा रखा है उसकी हालत क्या है। एक दिन के बारिश में एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, एक दिन के बारिश में देख सकते हैं हाल क्या है उस अंडरपास ब्रिज की, जहां से जो गाड़ियां गुजरती है। अगर एक दिन के बारिश में ये हाल है तो और जो है अगर लगातार बारिश हो जाती है तो कोंड गांव का क्या हाल होगा। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें GNA 24 के माध्यम से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक दिन ही बारिश होती है, हल्की सी बारिश हुई। अगर मैं कहूँ ये बारिश तो कुछ भी नहीं थी, इससे भी ज्यादा जो है बारिश अब बारिश के मौसम में होगी तो उस टाइम जो है क्या होगा। एक दिन के बारिश में ये हाल है, तो आखिरकार जब बारिश लगातार होंगी तो क्या कुछ हाल होने वाला है कोंड के लोगों का। हालांकि अब इतना परेशान हो चुके हैं कोंड के लोग कि अब इनका ये कहना है कि ये अपनी गांव, अपना घर छोड़कर यहाँ से पलायन करने वाले हैं, कहीं और जाने वाले हैं। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें ग्रोंडे हलके के गांव कोंड से दिखाई जा रही है, जहां पर गांव के वासी जो है यहाँ पर जो बैठे हैं धरने पर, इनका ये कहना है अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये पुल की वजह से उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। 2 वक्त की रोटी ये सुकून से नहीं खा सकते क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है। जो ज्यादा एज के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें दिक्कत सांसों से जुड़ी आ रही है क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है, जिनकी वजह से उनके सांसों के हवा के थ्रू उनके अंदर जा रही है, जिससे उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां हो रही है। जिसकी वजह से अब कुछ लोगों का ये कहना कि अब ये कोंड से पलायन करने वाले अपना घर, अपना जो है यहाँ से सामान लेकर किराए पे रहने जा रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें कोंड से दिखाई जा रही है। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।